हेलो गाइज। आप सभी का विद्यापथ एकेडमी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज काव्यखंड का प्रश्न सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत को देखेंगे, जो सूरसागर से लिया गया है। व्याख्या करने से पहले पहले इनके विषय में आपको बताना चाहेंगे। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में रुनकता नामक के एक ग्राम में हुआ था। ऐसा माना जाता है, ये मानता है एक। और इनके द्वारा 3 रचनाएं जो इनकी मिलती हैं, वो जो कि प्रमाणित हैं। वैसे तो कई मानी जाती हैं, लेकिन प्रमाणित रचना 3 ही है: सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। तो जो हम पद देखने चल रहे हैं हम लोग, वह सूरसागर से लिया गया है। वह एक भ्रमर गीत है। और भ्रमर गीत इसलिए है क्योंकि जब श्री कृष्ण उद्धव को गोकुल गोपियों को योग का संदेश सुनाने के लिए भेजते हैं, तो गोपियाँ उनसे नाराज होकर अपनी बात को रखती हैं। तो उसी समय वहाँ पे एक भंवरा आ जाता है। तो वो अपनी बात को डायरेक्ट उद्धव जी से न कह के वे भंवरे के माध्यम से अपनी बात को उद्धव जी से कहती हैं। इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा है। आगे देखते हैं। पद है ये: उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पावन बोरियो, दृष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। तो गोपियाँ जो हैं उद्धव को बड़ भागी अर्थात भाग्यशाली बता रही हैं। वे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। और भाग्यशाली शब्द का जो यहाँ आया हुआ है, यह एक व्यंग्यात्मक वर्ड है, जो कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं। व्यंग करते हुए उन्हें भाग्यशाली बता रही हैं। और कहती हैं अपरस रहत स्नेह तगत है। उद्धव जो है सशरीर श्री कृष्ण के बहुत ही समीप थे, क्योंकि उनके बहुत ही परम मित्र थे। और इतने परम मित्र होने के बाद भी नाहिन मन अनुरागी, इतने परम मित्र होने के बाद भी उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं लगा। इसलिए गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कहकर व्यंग करती हैं। अगली लाइन देखिए। और वे बता रही हैं कि आप जो है श्री कृष्ण के प्रेम को उसी प्रकार नहीं प्राप्त कर पाए हैं जिस प्रकार पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। जिस प्रकार कमल रहता है जल में, लेकिन उसका पत्ता जल के अंदर नहीं रहता है, वह जल के ऊपर रहता है और उसमें जल की एक भी बूंदें नहीं ठहरती हैं। अर्थात उसका देह, उसका शरीर जल की बूंदों को स्पर्श नहीं कर पाती हैं। ऐसा कह सकते हैं आप। इसीलिए गोपियाँ उद्धव की तुलना उस जल में रहने वाले कमल के पत्ते से करती हैं, जिसपे जल की एक भी बूंदें ठहर नहीं पाती हैं। और इतना ही नहीं, और आगे कहती हैं ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। आप उस तेल की गागर मिट्टी से बने हुए उस पात्र के समान है, जिस पर तेल के लगे होने के कारण जब वो चिकना हो जाता है, तो उस पर जल की एक भी बूंदें ठहर नहीं पाती हैं या उसे स्पर्श नहीं कर पाती हैं। उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के प्रेम को स्पर्श नहीं कर पाए। अगली लाइन क्या कहती है? प्रीत नदी में पावन बोरियो, दृष्ट न रूप परागे। प्रेम रूपी नदी के पास रहते हुए भी, श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी के पास रहते हुए भी उसमें नहाना तो दूर, आप उसमें पाँव तक नहीं डाल पाए, अपने पाँव को भी नहीं धुल पाए। और दृष्ट न रूप रागे, और उनके प्रेम का एक भी दृष्ट आप पर नहीं पड़े, अर्थात आप उनके प्रेम को नहीं प्राप्त कर सके। आगे क्या कहती हैं? सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अंत में कहती हैं कि आप इतने बुद्धिमान थे, आप इतने बड़े भाग्यशाली थे, फिर भी आप श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन हम लोग अबला, हम भोरी, हम सभी भोली भाली, अबला अर्थात नारी, श्री कृष्ण के प्रेम को उसी प्रकार प्राप्त कर लिए हैं जिस प्रकार गुरु चाटी जो पागे,
जिस प्रकार गुड़ के मिठास को पाने के लिए चींटियाँ तब तक उसे चाटती रहती है जब तक उसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर देती है, उसी प्रकार हम लोगों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति उतना ही अधिक है। यानी उस गुड़ रूपी मिठास से अपनी तुलना कर रही हैं। अगला देखिए, दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै उधव नाहि परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुने विरहिणी विरह दही, चाहत होती गुहार जितहीं उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। अब इसकी व्याख्या देखिए, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मेरे मन में ऐसी बहुत सी बातें थी जिसे श्री कृष्ण से कहनी थी, लेकिन अब श्री कृष्ण उनसे इतने दूर चले गए हैं कि अब वे बातें उनके मन में ही यानी उनके अंदर ही, उनके हृदय में ही वह कहीं न कहीं दबी रह गई है। अब उसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर पा रही है। कहिए जाय कौन पै उद्धव नाहि परत कही, अब वे उद्धव को इतना योग्य नहीं समझती कि वे अपने मन की बातों को उद्धव से कह सके, और वे दूसरों के सामने भी अपनी बातों को नहीं कहना चाहती है। इसलिए वे कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। उनके आने की जो अवधि थी वह अब धीरे धीरे करके बीत गई है। अब गोपियाँ जो हैं उनके आने का जो इंतज़ार था, अब उस आस को वो छोड़ चुकी हैं। इसलिए वे कहती हैं कि तन मन बिठा सही, अब उनका तन और मन दोनों क्या है, दुखी है, पीड़ित है। किसके आने की आस में? श्री कृष्ण के आने की आस में अब उनका तन और मन दोनों ही क्या है, विथा अर्थात दुखी है। और उनका मन इतना दुखी है, उसके बाद भी अब इन जोग संदेश सुन सुन विरहिणी विरह दही। योग की उद्धव के मुख से जो योग का संदेश है, उद्धव जी अपने मुख से सुनाते हैं। अब गोपियाँ कहती हैं कि उनके द्वारा भेजे गए इस योग के संदेश को सुनकर हम सभी विरहिणी विरह दही अब और अधिक दुख में डूब गई हैं, और दुख में इस तरह डूब गई हैं कि वे अब इस विरह में जल रही हैं। वो अपने आप को कह रही हैं कि मेरा शरीर विरह की इस अग्नि में योग संदेश को सुनकर अब जलने लगा है, अर्थात उसके ताप को अब सह नहीं पा रही हैं। कहती हैं कि चाहत होती गुहार जितहिते, अब वे चाहती हैं कि वे अपने रक्षक को जो उन्हें इस विरह की अग्नि से बचाए उसे बुलाएं, लेकिन अब वो बुलाएं किसे, क्योंकि जिसे वो बुलाना चाहती है वही उनके दुख का कारण है। अर्थात श्री कृष्ण को बुलाना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने ही इन सबको यह दुख दिया है, अर्थात अब वो किसी को बुला भी नहीं पा रही है जो कि उनकी रक्षा कर सके। इसलिए वे लास्ट में कहती हैं सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। वे सूरदास जी कहते हैं कि वे अंत में उद्धव से कहती हैं कि अब धैर्य को धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कर रही हैं अब धैर्य को कैसे धारण करें, धीरज को कैसे धरें, मर्यादा न रहें, अपनी मर्यादा का पालन कैसे करें, क्योंकि अब जिस कारण से हम मर्यादित थे अब वही मर्यादित अर्थात श्री कृष्ण अपनी मर्यादा को नहीं ध्यान में रख रहे हैं, अर्थात वे उन्हें दुख दे रहे हैं। अगला देखिए, आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि उस हारिल एक पक्षी का नाम है, उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है जो अपनी चोंच में दबाए हुए आकाश में इतनी ऊंचाई तक उड़ते हैं कि वह लकड़ी जो है वह उसे किसी भी अनहोनी होने से बचा लेगी। इसीलिए गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो हारिल नामक पक्षी की उस लकड़ी के समान है जो उन्हें किसी भी अनहोनी होने से बचा लेगी। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जिस प्रकार वह हारिल की पक्षी उस लकड़ी को अत्यधिक दृढ़ता के साथ पकड़ कर रखती है, उसी प्रकार हम भी मन वचन से और कर्म से, मन कर्म और वचन से नंद नंदन नंद बाबा के उस पुत्र तथा श्री कृष्ण को अपने हृदय में उसी प्रकार
मतलब उसी प्रकार अपने हृदय में सजो कर रखी हूँ जिस प्रकार वह हारेल की पक्षी अपनी चोंच में उस लकड़ी के तिनके को दबा कर रखती है, पकड़ कर रखती है। आगे देखिए, जागत सोवत स्वप्न, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरे। जागते हुए सोते हुए स्वप्न में, दिन दिवस और निश, दिन और रात, हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे जागते हुए समय चाहे सोते समय, स्वप्न में कहीं भी, कान कान जगरे, मेरा रोम रोम श्री कृष्ण के नामों की जाप करती रहती है। कौन कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं उद्धव से। और कहती हैं, अब जब गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना अधिक है और फिर भी वे उद्धव के मुख से सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, वे कहती हैं तुम्हारे मुख से योग की साधना की इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो मैंने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात तुम्हारे द्वारा सुनाई गई ये योग की साधना उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाने के बाद मुख में क्या जाता है? तीखा। आगे देखिए, सूतो व्याधि हमको लय आए, देख सुन न करे, यह तो सुर तिन्हीं लव यह तो सुर तिन्हीं लव सपो, जिनके मन चकरे। कहते हैं कि आपने जो हमारे लिए योग का साधना लेकर आए हैं, इसे तो मैं आज से पहले न तो कभी देखी हूँ, न सुनी हूँ और न तो इसका भोग की हूँ। इसलिए अपने इस योग के संदेश को जाकर उनसे कहना, अर्थात हम सभी से नहीं, किसी अन्य स्थान पर जाकर उनसे कहना जिनका मन चंचल है, क्योंकि हमारा मन एक ही जगह अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त कहीं और नहीं लग सकता। अगला देखिए, आगे कहती हैं गोपियाँ, हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ आए। अब वो कहती हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ से गोकुल से मथुरा चले गए तो वहाँ पे अब वो जाने के बाद, क्योंकि अब वो राजा बन गए, तो राजा बन जाने के बाद वही राजपाट चलाने के लिए राजनीति का आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वे कहते हैं कि हरि अर्थात श्री कृष्ण अब मथुरा जाकर राजनीति भी पढ़ लिए हैं। और समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पावे। अब वे क्या कहती हैं कि अपनी सारी बात एक मधुकर अर्थात भौरे से करती हैं। अब गोपियाँ जो है अपनी बात को उद्धव से डायरेक्ट ना कह के वे अपनी सारी बात को एक भौरे के सामने कहती हैं, लेकिन वहाँ पर प्रस्तुत सभी लोग उनकी इस बात को सुनते और समझते हैं, अर्थात वे उद्धव को समझाती हैं। क्या कहती हैं? एक अति चतुर होता पहले ही, एक तो पहले से ही चतुर थे जिसके विषय में सब लोग जानते हैं, लेकिन जब वे अब मथुरा पहुंच गए हैं तो अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए। अब वहाँ पहुँचने के बाद और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। एक तो पहले से चतुर चालाक, अब वहाँ जाने के बाद बड़े ग्रंथ, गुरु का उपदेश सब कुछ पढ़ लिया है, तो ऐसे में अब वो क्या हो गए? अत्यधिक चालाक हो गए हैं। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब ऐसे में उनकी बुद्धि भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जब उनकी बुद्धि बढ़ गई है तो उनका ज्ञान अब अपने से दूर रखने का, हम लोगों को अपने से दूर करने के लिए ये योग का संदेश भेज दिए हैं ताकि हम उनसे दूरी बना लें। अब अपने मन फेर पाए चलत जो हृदय चुराए। अब वो उधर कहती हैं जाकर उनसे कहना कि मेरे मन को फेर दे। फेर दे मतलब जब वो यहाँ से मथुरा जा रहे थे तो जो हमारे मन को चुरा कर यहाँ से लेके चले गए हैं उस मन को मेरा लौटा दें, क्योंकि जब वो हमारे मन को लौटाएंगे तभी हमारा मन कहीं और लग पाएगा। ते क्यों अनित करे आपन जो और अनित छुड़ाए। आगे कहती हैं कि वे तो एक गोकुल से ब्रज से मथुरा इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे हो रहे अत्याचार को लोगों को बचा सके, अत्याचार से लोगों को बचा सके, अर्थात अत्याचार को वहाँ पे दूर कर सके। लेकिन उसका उल्टा वे मथुरा जाकर वे हम सब पर ही अत्याचार करने लगे हैं। कहती हैं कि वे तो यहाँ से अत्याचार को दूर करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वे हम सब पर ही अत्याचार करने लगे हैं, अर्थात वापस लौट कर नहीं आ रहे हैं। कहती हैं कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। वे कहती हैं कि राजा का धर्म यही होता है कि वो अपनी प्रजा के हित को देखे समझे, न कि उन्हें और अधिक सताए। इस प्रकार हम लोगों ने चारों पद को देख लिया है और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में इससे पूछे गए जो भी प्रश्न हैं उसका आंसर हम लोग देखेंगे, क्योंकि
कुछ प्रश्न जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं जिसका आंसर लिखना होता है। जैसे गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो अब ऊपर आप पढ़ ही चुके हैं भाई, उनके व्यवहार की तुलना किससे किससे की गई है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उड़ाने दिए हैं। तो ये सब सारी बातें जो हैं हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी वीडियो क्रमवार दिए जा रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि आज से पहले ऐसा कोई चैनल नहीं है जो कि आपको क्रमवार यूट्यूब पर पढ़ाया हो। धन्यवाद।